हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और मेरे गोरखपुरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो अलसी से बनता है और इसे फ्लैक्सीड या टीसी भी कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ ही डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसे अच्छे से खा सकते हैं। इसके सारे बेनिफिट्स मैं वीडियो बनाते बनाते शेयर करती चलूँगी आपके साथ। यहाँ पे मैंने लिया है टीसी 300 ग्राम और इसके साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिया है, जिसमें है 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम मखाना, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ गरी और 150 ग्राम बादाम। इसके साथ ही आपको लेना है 3 से 4 चम्मच गोंद के। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको एक पैन रखना है, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसको रोस्ट करना है टीसी को। तो जो 300 ग्राम टीसी हमने लिया है इसको रोस्ट कर लेंगे। तो जब ये थोड़ा डार्क हो जाए और इस तरह से चट चट की आवाज़ आने लगे तो आप इसे दूसरे बर्तन में निकाल लें। इसको ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा लड्डू का। फिर इसी पैन में हम लोग 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स में काजू और आपका मखाना और बादाम, ये तीनों चीज़ हम लोग फ्राई कर लेंगे। बहुत ही हल्का फ्राई करना है और कद्दूकस किया हुआ गरी और किशमिश को फ्राई नहीं करेंगे। तो ये हल्का फ्राई हो गया, इसे हम लोग निकाल लेंगे। और इसी देसी घी में, अगर देसी घी है तो ठीक, नहीं है तो आप इसमें थोड़ा डाल लें पैन में और गोंद को भी फ्राई कर लें। तो इसको भी आप बहुत सावधानी से फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो लड्डू का टेस्ट बहुत ख़राब आ जाएगा फिर। और 102 चम्मच आप फिर से देसी घी पैन में डाल के और कम से कम 200 ग्राम आटा, यानी कि 1 कटोरी आटा आप इसमें हल्का सा भून लें, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करेगा आटा आपका। तो जब ये आटा भुन जाए उसके बाद दूसरी कढ़ाई लेके आपको गुड़ लेना है। 150 ग्राम गुड़ लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लें और थोड़ा सा पानी आप ऐड करते हुए इसका चाशनी बना लें। चाशनी को एक तार का चाशनी नहीं बनाना है। तो जब एक तार का चाशनी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो तभी आपको ये चाशनी गैस से उतार देना है। तो ये चाशनी हमारी रेडी है। तो अब टीसी ठंडा हो गया है, जो अलसी है इसे मिक्सर जार में डाल के हम लोग पाउडर बना लेंगे और एकदम फाइन पाउडर आपको बनाना है। तो ये देखिए पाउडर बहुत अच्छे से हमारा बन गया है और एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर हमने बनाया है। और ड्राई फ्रूट्स को भी हम लोग मिक्सी जार में हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स हमने मिक्सी जार में डाल के क्रश कर लिया है और जो टुकड़े बड़े बड़े बादाम के रह गए हैं उसे फिर से एक बार हम लोग मिक्सी जार में डाल के चला लेंगे मिक्सी को। अब किशमिश डाल दें आप और जो कद्दूकस किया हुआ गरी है वो भी मिक्स कर लें। फिर हमने जो आटा को भुना था ये भी हम लोग इसमें डाल देंगे और एक बड़ा पॉट मैंने ले लिया है, उसमें ये सारा मिक्सचर शिफ्ट कर दिया है। और 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर मैंने डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक स्ट्रेनर लेके चाशनी को छानते हुए हम लोग पॉट में मिक्स कर लेंगे। और छानना इसलिए है कि जो गुड़ में गंदगी होगी वो स्ट्रेनर में आ जाएगी। और 2 चम्मच देसी घी फिर से आप ऐड करिए इसमें। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं स्वास्थ्य के लिए। तो इस मिक्सचर को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लड्डू को आप इस तरह से बांधते हुए हाथों में लड्डू का शेप दे दें। तो ये देखिए लड्डू हमारा इस तरह से अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए लड्डू हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो ये लड्डू हमारा रेडी है। आप इसी तरह से सारे मिक्सचर से लड्डू बना लें। तो लगभग कम से कम आपका 1 केजी जो लड्डू है वो बन जाएगा इतने मिक्सचर से।
अब हम लोग अलसी का हेल्दी साइड भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये फ़ायदेमंद रहता है। तो अलसी जो है दोस्तों, वो पोटेशियम से, मैग्नीशियम से भरपूर रहता है और हर तरह के विटामिन्स इसमें मौजूद रहते हैं। साथ ही ये वेट को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और जो डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल जो बहुत ही कंट्रोल रखता है। तो इस लड्डू को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक, अपना रिव्यूज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह से कोई अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।